कह रहा हूँ जो भी है वो उनकी अपनी परेशानी है। बीइंग अ लीडर ऑफ इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी एंड जेकेएलएफ, वो कैसे ये कह सकते हैं कि मैंने भाई स्टैंड बदल दिया? बकवास कर रहे हैं। अगर तुम रिकॉर्ड कर सकते हो मेरी ये वॉइस कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि मुझसे ये पूछा जाता है कि फर्ज करें यासीन साहब का अवार्ड दिया उन्होंने, हमें मालूम ही नहीं, हमसे किसी ने पूछा कि देना है कि नहीं देना है। सही बात है। ठीक है, उसके बाद जो भी उनका है कि जी फलान जगह यासीन साहब के केस के बारे में, मैंने उन्हें कहा भाई मेरे पास मैं हेल्प डेस्क हूं, मैं आपको पीडीएफ करके कुछ भी नहीं भेज सकता हूं, ये बहुत लंबी चौड़ी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और वो सारा स्मज्ड है रिकॉर्ड, उसमें क्या कहते हैं उसे फोटोकॉपीज उसकी हैं, और वो उर्दू में है, शिकस्ता उर्दू में, वो हमें समझ नहीं आता, तुम्हें क्या समझ आ जाएगी? ठीक है ना? जी जी। तो उस सूरत में कम से कम वही तो कह देते ना, वहीं से फोन आ जाता मुझे, जी आप जरा उनसे ये पूछ लीजिए हम ये कर रहे हैं, क्या करना है, आपका मशवरा क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी से कोई बात ही नहीं है। जान सकते थे कि यासीन साहब इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। हाँ, ऑब्वियसली जिसको दिलचस्पी होती है यासीन साहब में ना, वो पता करवा देते। बिल्कुल। वो आपको फोन कर सकते थे, यहाँ पर लोगों को फोन कर सकते, या मुझे डायरेक्टली फोन कर सकते थे, ईदर ऑफ द थिंग्स। नहीं, अब ये इससे ये हुआ ना कि हमने यासीन साहब तक ये बात पहुंचाई, और अपना जो भी हमारा जो भी नाकासी समझ लीजिए इसको, मशवरा जो भी था, वो हमने यासीन साहब तक पहुंचाया आपके जरिए, आपकी हाँ, वसादत से। वही मैं कह रहा हूँ, पहले भी ये कर सकते थे ना ये लोग। हमारी जिम्मेदारी एटलीस्ट ये होगी, कल को ये यासीन साहब नहीं कह सकते थे कि अगर ऐसा था तो मुझे क्यों नहीं आपने मैसेज करवाया। चलो, अगर उन्होंने नहीं, बहुत सही है, वो पहले ही की बात थी ना, मिसाल के तौर पर। कांटेक्ट नहीं किया तो कम से कम आप तो करा सकते थे। तुफैल साहब तो जिन पे हम भरोसा कर सकते हैं, वो तो मेरे साथ बात करते रहते थे, मैं उनसे बात करता। वही मैं कह रहा हूँ, आपसे ही बात कर लेते। अब ये हुआ कि अब जो हमारी राय थी वो हमने आपके सामने रखी, आपने यासीन साहब के सामने रखी। अब उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया। अब कम से कम हमें पूछा ही नहीं किसी ने भाई क्या करना है। हमारी जिम्मेदारी, हम अपनी जिम्मेदारी से बरी हो गए। वो यासीन भी अपनी जिम्मेदारी से बरी है, उसको पूछा किसने? बिल्कुल, वो तो उनको तो पूछा ही नहीं किसी। हम तो सेकंड स्टेप की बात कर रहे हैं ना, टू सेव इट नाउ। एग्जैक्टली। तो ये है कि नहीं, फर्स्ट स्टेप हम कैसे इसको खत्म कर लेंगे, उसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं। अब हम उनसे कहेंगे कि भाई इस तरह बात है, अब वो उनका He has never consented because we never asked him through anyone. एग्जैक्टली। अब उसके घर वालों को आप कहेंगे जी वो क्या करना है, वो क्या कहेंगे? वो बेचारे, अरे भाई वो उनकी औलाद है, कुछ भी कर देंगे वो, उनका सियासत से क्या ताल्लुक? नहीं, वो बेचारे खुद ही कह रहे हैं कि हमारा तो इसमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ हाँ, हम तो चाहते ऑब्वियसली। हैं कि मुलाकात करे, बस हमारी उनके साथ बातचीत होती है, हमें खैराफियत मालूम होती है, या उनकी ज़रूरतें क्या है वो हम भेज देते हाँ हैं। वही है, और क्या। मेरे साथ है लीगल इंटरव्यू, एक बहाना है वो, अदरवाइज उसके दिल को हल्का करने के लिए वो 2 शेयर कहता है, 3 शेयर पड़ता है। कि अगर हम पॉलिटिक्स करना शुरू कर दे फोन पे, तो ये एक राब्ता हमारा है कि वो भी कट जाएगा, 2 सेकंड में कट जाएगा भाई। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, आप लोगों को ये वैसे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको एहतियात करनी चाहिए। एक ही तो जरिया है आप लोगों का उनके साथ राब्ते का, उसकी खैर आफियत मालूम कर। तो मैं उनके साथ अपने इस दफ्तर से बात कर लेता हूँ, कंप्यूटर खोल के। अगर मेरे पीछे ना मेरे जूनियर्स भी दाएं बाएं चलते रहेंगे, कमरे में आएंगे जाएंगे, वो एकदम पॉइंट आउट कर देता पुलिस वाला, जी पीछे कौन खड़ा है, इनका इंटरव्यू है क्या? ये क्या बात हो गई? क्या कर रहा है वो? सही बात। हाँ, सही बात, बिल्कुल सही। बहुत फूंक रखते, और ये सारा रिकॉर्डिंग हो जाती है भाई। डेफिनेटली जब कॉल वहां से आएगी तो वो तो रिकॉर्ड होती है ना, वो देखते हैं। या मैं भी करूं कॉल तब भी रिकॉर्ड होगा, क्योंकि मुझे इंतजार करना पड़ता है कि हाँ साहब वो कब आएंगे। वो कहते हैं तब मुलाकात देंगे जब हम उनको बुलाएंगे। सही बात, बिल्कुल सही। तो इट इज दैट रिस्की थिंग। कल मुझे कहेंगे साहब आपका लीगल नहीं, पॉलिटिकल इंटरव्यू होता है, अल्लाह हाफिज। अब तो ये जितने भी है इनके यूरोप वगैरह, यूके जोन, मिडल ईस्ट है, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान या राजा साहब वगैरह, उनको मैं कहूँगा कि ऐसे बात है, अब तो आपका देखना है कि कैसे आप तंजीम को बचा सकते हो। हाँ हाँ, इतना ही कहा जी। मेरा यही मैं आपसे राय, मतलब आपसे भी राय लेना चाहूँगा कि क्या ये सही रहेगा। मैं उनको बताऊंगा कि जब तक यासीन साहब निकलते हैं तो आप तक तंजीम दूसरी मत बनाओ। हाँ, ये तोड़ो मत इसको, क्योंकि यासीन साहब को पता नहीं है। यासीन साहब तो बेचारे इस वक्त बहुत परेशानी में हैं। जब वो बाहर आते हैं उसके बाद अगर यासीन साहब कोई साइड लेते हैं तो उसके बाद आप फ्री हो कि जो कुछ भी नहीं, आप सब मेहरबानी करके तुम गॉडफादर एक्ट कर दो। हाँ? तुम गॉडफादर बन जाओ। मैं यही कहूंगा ना उनको। मैं क्या सुन तो सही, इतना ही नहीं कहना भाई, कुछ आगे भी कहना।
आप बताएं, आप मुझे अपना। आपको हो अबूरी तंजीम बना दो, हम ऐसे किसी ने आपको ही फोन कर दिया होता कि साहब जरा उनसे मशवरा तो पूछ लीजिए, वो तो मिलते हैं उनसे। सबके पास मेरे नंबर है, मुझे तो बता देते, मुझे ही फोन करके पूछ लेते। तो आपसे पूछते कि ऐसे हमने ऐसा क्यों मैं तो मजमी और हो गया ना फिर, है ना। तो वो भी नहीं किया उन्होंने। नहीं, वो उन्होंने अपने आप से ही जो भी फैसला लेना था वो ले लिया। अलबत्ता हाँ, ये क्या उन्होंने उसमें ये कहा कि यासीन साहब साथ है। नहीं कोई सर, हमें मालूम। आप कह देना कि यासीन साहब कह रहे हैं कि आपने हमसे पूछा ही बता नहीं। दिया और उनकी सिस्टर ने भी बता दिया, क्योंकि दो आदमियों का टोटल कांटेक्ट है अगर देखा जाए उसके साथ में इस वक्त। तो दोनों ने कहा कि नहीं, हमारी उनके साथ ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, ना ही उनको ये ना, और उन्होंने मेरे साथ भी बात नहीं की भाई, कोई बात नहीं की मैं उन्होंने। कह रहा हूँ ना कि यासीन साहब के तो दो आदमियों के साथ जो मेरी अर्ज सुन लो, एक बात और है जी 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 जी। मसला यह है कि मुझसे ये पूछा जाता है कि फर्ज करें यासीन साहब का अवार्ड दिया उन्होंने, हमें मालूम ही नहीं। हमसे किसी ने पूछा कि देना है कि नहीं देना है, सही बात है, तैयार नहीं की। सही बात। जो पढ़ी लिखी हो, जो साइंटिस्ट की हो, जो डॉक्टर अच्छे डॉक्टर्स की हो, जो सोच वाली हो, जिनका पॉलिटिकल थॉट हो, हम यही कहते हैं बहुत कमीना आदमी है, बस इसी में लगे हुए हैं। अब ये देख लो, ये गिलगित बल्तिस्तान का इन्होंने मसला उठा दिया है, बेवकूफी का मसला है। 71 साल से हम ऐसी तैसी अपनी फेर रहे हैं, हमारी तरफ कोई नहीं देख रहा है। सही बात। ठीक है, वतन हमारा आजाद कश्मीर, बस यही गाते फिर रहे हैं ये लोग। और ये बेवकूफी इस वक्त की कि ये नहीं देख रहे हैं पोलराइजेशन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की हो क्या रही है, उसको देखे बगैर ही बस होता आप बयान दो, ये बयान दो, मैं ये करूंगा। भाई किसको करोगे, तुम्हारा साथी कौन है, कौन तुम्हें साथ देने के लिए है। सही बात, सही। तुम हज भी नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि वहां इसराइली है। सही सही, बिल्कुल सही। ठीक है, वो उन्होंने उठा के फेंक दिया आपको आज की तारीख में, कहीं है नहीं आप। कौन है आपके साथ, कौन है, कोई नहीं। और जो फॉर रिसेम्बलेंस के लिए जो आपके साथ है उसकी आप टांगे खींच रहे हो। बिल्कुल, जैसे उन्होंने अभी हमारे अपने खुद के लोगों का देख लीजिए हाल क्या है ही नहीं, समझ ही नहीं है, सोच ही नहीं है, कभी पॉलिटिक्स में रहे नहीं है। पीओके में उनके साथ कुछ लोग थे, तो यासीन साहब बंद है, वो अजाब में है, उन्होंने उनको ही निकाल दिया। और साथ में उनको ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रांग करना चाहिए था। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सुप्रीम काउंसिल भी डिसॉल्व की, उन्होंने वहाँ की बॉडीज़ भी डिसॉल्व की, गिलगित बल्तिस्तान जोन, यूरोप जोन, तमाम जोन उन्होंने डिसॉल्व किए। और बता रहे हैं कि हमें जी बात ये हुई है कि तुफैल साहब ने यासीन साहब से पूछा, यासीन साहब ने ओके किया है, हाँ करो, खत्म करो। नहीं भाई, ना ना ना, बकवास करना है। कौन उल्लू का पट्टा ऐसा कह रहा है, मैंने सिर्फ ये बता दिया, किसी वक्त को कोई लेटर लिखा था यासीन साहब ने, रफीक डार वगैरह, ये इस वक्त या तो फैमिली का नाम ले रहे हैं या तो आपका नाम ले रहे हैं कि भाई उसने यासीन साहब ने तो ओके कर दिया कि हाँ। नहीं, बकवास कर रहे हैं, मैं बताऊंगा। यासीन भट्ट का मेरे पास फोन आया, कहने लगा आप उनसे पूछो, हालांकि जो उनके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर वो बातें पूछ नहीं सकते हैं क्योंकि वो रिकॉर्ड हो जाती। सही सही बात, बिल्कुल। कहा जी उनसे कहो कि आपका मौक़िफ़ वही है जो जब ये मसला उठा था और आपने पारवानू के फॉरेन मिनिस्टर को कोई चिट्ठी लिखी थी, तो मैंने उसे कहा भाई तुम्हारा मौक़िफ़ वही है क्या जो फॉरेन मिनिस्टर को कहा, आर यू स्टिकिंग टू दैट लेटर? कहा हाँ भाई मैं स्टिक कर रहा हूँ, बस इतनी बात हुई। वो तो उसके रिगार्डिंग था ना कि उसको शोभा ना बनाया जाए, वो तो उसके हाँ, और किस बात के लिए? नहीं, ये जो उन्होंने डिसॉल्व की ना, ऑर्गेनाइजेशन डिसॉल्व की है। नो, ये बकवास कर रहे हैं, किसने किया है? देखो किस बात को कहां से मिला रहे हैं, क्योंकि उसमें तो नवाज शरीफ का तो लेटर भी आया था उनको, वहां उन्हें प्रेस में भी दिया था कि हाँ भाई हम इसको शोभा नहीं बनाएंगे, उसमें तो उनका स्टेट थोड़ी बदल सकता है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, जो भी